कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 5वां, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं: सादगी, सरलता, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी। 2, परिणाम लिखिए। 1, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का उत्तर। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम होता है नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज़ में बोलना। 2, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। इसका परिणाम होगा पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फुट फुट कर रोते रहे। प्रश्न 3, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। चढ़ावे के 5 ग्राम सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया। प्रश्न 4, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, दुख सुख, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग दुरुपयोग। प्रश्न 5, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। प्रश्न 6, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। किफायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाव। प्रश्न 7, पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। उत्तर, ग्राम, किलोमीटर, पैसे, साढ़े, पौने, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। प्रश्न 8, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, पर अर्थ पक्षी का पंख। वाक्य, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। 2, पर अर्थ लेकिन, परंतु। वाक्य, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। भाषा बिंदु, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए।
प्रत्येक वाक्य में कम से कम दो अशुद्धियां हैं। एक, करामत अली गाय अपनी घर लाई। इसका जवाब है करामत अली गाय अपने घर ले आए। दो, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। तीन, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चार, आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। पाँच, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। घर में तख्ता रखे जाने की आवाज़ आती है। छः, लड़के के तरफ मुखाबित होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। लड़की की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सात, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था। आठ, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ थी। लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ थी। 9, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11, लेखक को गोवा को गए, उनकी साथ साधु साहब भी थे। लेखक गोवा गए और उनके साथ उनके साधु साहब भी थे। 12, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था। 13, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। लड़का, पिताजी और माँ बाजार गई। लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। सामने शहर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शहर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। उसे उचित शीर्षक दीजिए। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार। गांव में पानी का अभाव। लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना। बहुत दूर से पानी लाना। पढ़ाई के लिए कम समय मिलना। लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना। समस्या सुलझाने का उपाय खोजना। गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना। सफलता पाना। शीर्षक। उत्तर, राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफ़ी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था, इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने के पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर दूर के गांव के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के कामकाज में तो मदद करती थी, किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था, इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में
काफ़ी देर हो गई, इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम सब अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखा देखी गाँव वाले भी इस काम जुटने लगे। एक दिन कुआं खोदकर तैयार हो गया और उसके छोटे से गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वे पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। शीर्षक सूझबूझ का फल।